जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। और अब हम बात करने वाले हैं आगे क्वेश्चनों की। ठीक है, हिंदी पेडागोजी चल रही है हमारी। ठीक है, तो चलिए आगे। पहला क्वेश्चन आज का है, किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी डॉट डॉट को सीखना और उसकी डॉट डॉट को सीखना। तो किसको? तो कोई विषय को अगर हम सीख रहे हैं तो भाई क्या मतलब, सिंपल सी बात है, बताओ। अवधारणाओं को सीखना, विषय वस्तु को, विषय वस्तु को नहीं सीखना है ना, विषय वस्तु उपयोगी या फिर अवधारणाओं यानी कंसेप्ट। अवधारणा मतलब कंसेप्ट ना, और शब्दावली। ठीक है, तो इसका और शब्दावली और विषय। तो हम किसको सीखते हैं? अवधारणा को सीखते हैं और शब्दावली को सीखते हैं। ठीक है भाई, तो इसका आंसर क्या जाएगा? अवधारणा और शब्दावली को सीखना। अगला क्वेश्चन हमारा है, कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे, बताओ, कहानी, कविता, गीत, नाटकों के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं? ठीक है, पहला है केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं। केवल मूल्यों का अर्जन कर पाते हैं भाई। केवल देखो, केवल शब्द आ जाए ना, ये नेगेटिव वर्ड है। जिसमें केवल लग गया तो वो तो वैसे ही खत्म हुआ क्वेश्चन हमारा। तुम्हारा वैसे क्या बचा ऑप्शन? ये वाला। नेगेटिव वर्ड भी हम आपको बताएंगे पूरे कौन कौन से नेगेटिव वर्ड है, अगर वो आपको आते हैं क्वेश्चनों में तो भाई स्टार्ट सीधा काट दो, है ना। फिर भी हम समझ लेते हैं। केवल मूल्यों का अर्जन करता है? नहीं, केवल तो नहीं। केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं? नहीं। केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं? नहीं। अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं? बिल्कुल सही बात है भाई। आप उसको नाटक, कविता, कहानी सुना रहे हो तो जो पुरानी हमारी संस्कृति है ना, उससे जुड़ते भी हैं, उसको समझते भी हैं। ठीक है, तो ये तुम्हें आपका सही रहेगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, दृश्य श्रव्य साधन कौन से हैं? दृश्य यानी है, श्रव्य यानी कि सुनने वाले, दृश्य यानी देखने वाले। यानी सुनने देखने वाले साधन कौन कौन से होते हैं? चलचित्र, यानी कि चलचित्र समझते हो ना भाई, जो मूवी वगैरह होती है, सिनेमा होता है, उसमें क्या है, सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। भाई आप जब सिनेमा देखते हो, मूवी देखते हो तो क्या करते हो? सुनते भी, इनको क्या बोलते हैं? चलचित्र। तो ये आंसर सही है। चित्र में सिर्फ चित्र देखते हैं, सुनते नहीं है। चित्र विस्तार में भी नहीं, रेखा चित्र में भी नहीं, सिर्फ चलचित्र में क्या होता है, चित्र चलते हैं यानी, और आवाज भी हमको आती है, यानी कि स्नेह वगैरह। ठीक है, अगला है, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अच्छे से। संदर्भ के अनुसार लगातार पढ़ने का प्रयास करना, या चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, बच्चों की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना, या सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। भाई ये विस्तार नहीं हो सकता कि बच्चे को जैसा बताया उसने वैसा वैसा दोहरा दिया, मतलब क्या हुई, तो रटना हो गया ना एक तरह से। तो सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना, ये तो रटना टाइप का हो गया, तो ये उद्देश्य तो नहीं हो सकता भाई। ये बाकी इसमें सब उद्देश्य लगभग सही है हमारे। ठीक है, हमें नेगेटिव बताना था। अगला क्वेश्चन, सॉरी, अगला लेते हैं। वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। वाइगोत्स्की हमारे जो मनोवैज्ञानिक हैं, वो क्या कहते हैं, वो किसके द्वारा बोलते हैं कि भाई सबसे ज्यादा क्या होता है? तो भाई बच्चे जो है ना, सबसे ज्यादा सामाजिक अंतःक्रिया जो होती है, परस्पर जो बात करते हैं बच्चे, परस्पर वाद विवाद करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, मतलब कि परस्पर जो बातें करने से सामाजिक, सामाजिक विस्तार है ना, तो सामाजिक परस्पर जो अंतःक्रिया होती है उस पर जोर देते हैं। वो कहते हैं बच्चा समाज से ज्यादा सीखता है। समाज मतलब जो आपस में जो अंतःक्रिया होती है, बच्चे एक दूसरे से ज्यादा सीखते हैं। ठीक है, कविता दोहराने से इतना नहीं सीखता, इतना कहानी सुनने से नहीं, इतना कार्यपत्रों से इतना, जितना परस्पर अंतःक्रिया सीखता है। ये कौन कहता है? वाइगोत्स्की कहते हैं। ठीक है, सामाजिक अंतःक्रिया है ना, परस्पर। नाटक का संबंध किस ज्ञानेंद्रियों से है? जो नाटक होता है भाई, नाटक करते हैं बच्चों, तो किस इंद्रियों से? तो सिंपल सी बात, जब नाटक होता है तो नाटक को बच्चा देखता भी है, सुनता भी है ना भाई। तो देखता है यानी किससे? आंख से, और सुनता किससे? कान से। तो भाई इसका ऑप्शन क्या आएगा? कान व आंख से, दोनों से जाएगा इसका तो। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? मतलब बच्चों को अगर हमें प्राथमिक स्तर पर बाल साहित्य पढ़ाना है तो उसका मुख्य आधार क्या होना चाहिए? छोटी रचनाएं होनी चाहिए, छोटी छोटी, या रोचक विषय वस्तु होना चाहिए, रंगीन चित्र, या सरल जानकारी? तो लगभग सरल तो सब सही लग रहे हैं। जानकारी सरल होनी चाहिए, रंगीन चित्र होना चाहिए, छोटी रचनाएं, लेकिन रोचक विषय वस्तु, बच्चा अगर रुचि ही नहीं लेगा उसमें तो कोई मतलब ही नहीं है भाई। बच्चों को जिसमें रुचि नहीं लग रही है तो चाहे रंगीन हो, चाहे कुछ सरल हो, चाहे छोटी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैंने सबसे उत्तर क्या रहेगा? रोचक विषय वस्तु। ठीक है, होना चाहिए बच्चों के लिए प्राथमिक स्तर पर। भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है? भाषा हम बच्चों को सिखा रहे हैं, उसका मेन उद्देश्य क्या है भाई? सिंपल सी बात है, बच्चे को जो सिखा रहे हैं उसका उद्देश्य होता है कि बच्चा भाषा का प्रयोग तो कर सके भाई। किसी स्थिति में देखो, प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, बस इतना ही उद्देश्य है भाई, कि बच्चे आदेश निर्देश दे पाए, सुन पाए। दूसरों की बातों को समझ पाना, भाई समझ पा रहे हैं तो समझाना भी तो आना चाहिए। और अपने मन की बात कह पाना, अपने मन की बात कह पाना ऐसे नहीं, सब क्या होगा, प्रत्येक स्थिति में अपने मन की कहना, सामने वाले की सुनना, वो भी आपको आना चाहिए भाई। दूसरों की बातों को समझना है तो समझाना भी आपको आना चाहिए।
आदेश नहीं दे पाना नहीं, मतलब भाषा का प्रयोग कर रहे हैं हर स्थिति में, प्रत्येक स्थिति में बच्चों को भाषा प्रयोग करना आना चाहिए, ये हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए। एक उद्देश्य नहीं हो सकता भाई, ठीक है, कि भाई बच्चों को एग्जाम देना है, पास होना है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। भाषा कौशल है, भाषा कौशल क्या है भाई, शिक्षण कराना, अधिगम कराना, अनुदेशन कराना, या दक्षता प्राप्त करना भाई, ठीक है। क्या उद्देश्य होगा इसका, दक्षता, मतलब हर चीज में क्या दक्षता प्राप्त कर ले, ये भाषा कौशल का उद्देश्य है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या होना चाहिए, बताओ, इसका उत्तर आप लोग बताइए, है ना, क्या उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। भाषा की विभिन्न छटाओं का अनुभव कराना है, कल्पनाशीलता का प्रोत्साहन कराना है, भाषा सीखने एक आकलन मात्र कराना है, या फिर साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करना है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है। इसका आंसर कमेंट में देखते हैं कौन बता पाता है। और अगर वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं क्लास में। धन्यवाद।